सीएलयू कांड, सीएलयू कांड, सीएलयू कांड। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से चंडीगढ़ तक अब एक हाईकोर्ट के नए फैसले ने चर्चा बना दी है, राजनीतिक चर्चा। और ये राजनीतिक चर्चा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम में जो सीएलयू किए थे, उन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक बवाल खड़ा किया था। आपको याद हो तो 2014 के चुनाव में सीएलयू कांड, सीएलयू कांड, सीएलयू कांड। और सरकार ने ये मानते हुए कि इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारी गलतियां की हैं, खामियां की हैं, और इसमें राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वड्रा भी शामिल हैं। इसलिए मई 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इन भूमि सौदों को लेकर के एक जांच आयोग, ढींगड़ा जांच आयोग गठित किया था, एक सदस्य। इसके बाद ढींगड़ा आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दी। उस 182 पेज की रिपोर्ट को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में जाने के बाद उन्होंने इस पर रोक लगा दी कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा को खराब करती है, इसलिए इस रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया जाए। लेकिन अब अचानक हाईकोर्ट का एक निर्णय ये आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ढींगड़ा जांच आयोग जांच करता रहेगा, कर सकेगा, आगे भी कर सकेगा। क्योंकि ढींगड़ा जांच आयोग के गठन को लेकर के भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाए थे। उन सवालों को अब खारिज कर दिया गया है और ढींगड़ा जांच आयोग आगे भी इन पूरे मामलों की जांच करेगी। तो इसके बाद ये तो साफ हो गया है कि अब ढींगड़ा जांच आयोग पुराने जो रॉबर्ट वड्रा के और भूपेंद्र हुड्डा के जो सीएलयू के मामले हैं, उन सब की फाइलों की जांच करेगी। वो फाइलें दोबारा से खुलेंगी। लेकिन एक बात ये भी है कि वो जो 182 पेज की रिपोर्ट है जो ढींगड़ा आयोग ने 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंपी थी, उस रिपोर्ट में क्या है? क्या उस रिपोर्ट में ऐसा कुछ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के इस आबो हवा को देख के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हो? क्या ऐसा कुछ है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जा सकता है? या भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं अब इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की तैयारी में जुट गए हैं? या ढींगड़ा जांच आयोग ऐसी एक नई रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा? इन सारे सवालों को लेकर के चर्चा दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ तक फैल गई है। खूब हो रही है चर्चा कि ये होगा क्या। कांग्रेसी कह रहे हैं कि अब माहौल बदल गया है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये जेल में भी डाल देते हैं तो भी कांग्रेस आएगी। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस कैसे आएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और उसके बाद हम स्टेट भी पूरे बहुमत के साथ जीतेंगे। इस बार हरियाणा में न कांग्रेस हमारे सामने है, न जननायक जनता पार्टी हमारे सामने है, न इंडियन नेशनल लोकदल। ये दावे प्रतिदावे इन लोगों के बीच में हो रहे हैं, लेकिन देखिए होता है क्या। धन्यवाद।